नमस्कार दोस्तों। चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम भक्ति काल के बारे में देख रहे हैं। आज हम देखेंगे भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि तुलसीदास। वैसे तो भक्ति काल में बहुत कवि हुए हैं, जैसे सूरदास भी हुए हैं, कबीर भी हुए हैं, लेकिन तुलसीदास जो कवि हैं उनके बारे में जितना कहा जाए उससे कम है। ठीक, क्योंकि तुलसीदास ने हमें एक ऐसा ग्रंथ उपलब्ध कराया जो आज तक उसकी महिमा अर्थात उसकी चर्चा हर घरों में होती है। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे, तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास तुलसीदास को हमने 3 पार्टों में विभक्त किया है। इनके जीवन के परिचय में, इनकी रचनाएं और रचनाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। हर एक रचना पर दृष्टि डाली जाएगी, क्योंकि हर एक रचना से इनकी रचनाएं हैं वे सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हर एक रचना से प्रश्न बनता है, इसलिए कुछ कथन भी इनके पूछे जाते हैं। यदि इसी आधार पर तुलसीदास आज पार्ट 1 हम देखेंगे। पार्ट 1, ठीक। पार्ट 1 करके फिर 2, फिर 3, इसी तरह। भक्ति भक्ति जो है, भक्ति एक ऐसा शब्द है जो अगर आप कहीं निराश हो जाए या तैयारी करते हुए ऊब जाए, अगर भक्ति है तो आप चाहे ईश्वर में हो या किसी में, अगर भक्ति से या मन से किसी में भक्ति करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा विकसित होगी, तो फिर आपका मन लगने लगेगा। उसी को कहते हैं भक्ति। यही भक्ति जो है तुलसीदास, कबीर और सूरदास तीनों ने भक्ति के माध्यम से लोगों को जगाया, उत्साहित किया, ताकि वे उदास ना हो। तो तुलसीदास जो थे, भक्ति के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनके जो रामचरितमानस है, इसको विस्तार से देखेंगे। मानस यह जो है हर घरों में लगभग उपलब्ध है, क्योंकि कुछ हो गया, कभी खुशी में भी या अन्य जगह, तो वहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है। ठीक, तो उसी कड़ी में हम देखेंगे। पहले तुलसीदास के बारे में उनका जीवन परिचय देख लें। जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन माना जाता है इनका जन्म जन्म कब हुआ है, 1532 ईस्वी है। ठीक, ईसा पूर्व में अगर पूछा जाए तो इसमें 57 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 89। ठीक, ईसा पूर्व हो जाएगा। तो ये ईस्वी में हम बता रहे हैं। और स्थान स्थान कोई राजापुर, राजापुर जो है बांदा में है। बांदा कोई सूकर खेत या क्षेत्र कह लें, तो कहाँ है, कासगंज। तो विवाद है, कोई राजापुर मानता है तो कोई सूकर खेत। ठीक, तो प्रमाणित वैसे यही है, राजापुर, जो ये बांदा जिले में है। फिर इनकी मृत्यु अगर देखें, मृत्यु 1623 ईस्वी, इसका उल्टा कर दीजिए 1602-3। ठीक, ईस्वी कहाँ पे, काशी, काशी कह ले या वाराणसी। ठीक,
इनकी मृत्यु हुई। अब इनके जन्म के प्रमाण के बारे में देखा जाता है कि 2 रचनाएं हैं जो इनके शिष्य थे, उन्हीं की रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि इनकी जन्म मृत्यु का। तो कौन कौन थे? एक बेड़ी माधव, दूसरे रघुवर दास। बेड़ी माधव की रचना जो थी गोसाई चरित, रघुवर दास की तुलसी चरित। इसी 2 रचनाओं के आधार पर इनके जन्म मृत्यु के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, ठीक। और बाकी और कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो इनका जन्म और मृत्यु हमने देखा। अब इसके बाद देखें पिता, उनके पिता आत्माराम दुबे, माता तुलसी, पत्नी रत्नावली, गुरु नरहरिदास या फिर नंद, ठीक। पिता इनके थे आत्माराम दुबे, माता हुलसी, पत्नी रत्नावली और गुरु नरहरि दास या नरहरिया नंद। तो इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लें। कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ तुलसीदास का, तो ये 5 वर्ष के समान थे और इनके मुख से जन्म के समय जब पैदा हुए तो इनके मुख से जो था राम शब्द निकला, इसीलिए इनका एक नाम था राम बोला। राम बोला एक नाम था, ठीक। तो इनकी माँ जो थी तुलसी, डर से कि ये कहीं राक्षस ना हो, तो इन्होंने उस बेटे को, उनकी जो एक दासी थी मुनिया को ये सौंप दिए। तो मुनिया उनका पालन पोषण करने लगी। 5 वर्ष के जब हुए तो मुनिया भी मर गई, ये भी मर गई, ठीक। अब इसके बाद तो तुलसीदास को नरहरिदास ने अपने पास रख लिया और यह लगभग काशी में जाके वहाँ इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, वेद पुराण आदि की शिक्षाओं को ग्रहण किया। फिर उसके बाद क्या है, महात्मा शेष सनातनी, सनातनी ने इन्हें वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा इन्होंने दी। इसने महात्मा शेष सनातनी ने, कहाँ पे? काशी। फिर जब ये 15 वर्ष हुए तो अपने गांव लौट आए। गांव आने पर इनकी शादी जो थी रत्नावली, की शादी रत्नावली से हुई। तो कहा जाता है कि रत्नावली पर वे इतने अनुरक्त थे कि एक बार बड़ी नदी को वे रात में पार करके पहुंच गए। तो वहां पे जब वो जाते हैं तो इनकी पत्नी ने इन्हें डांटा। तो अब क्या कहा कि लाज न आवे आपको दौरे आयो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ।
अस्ति चर्म मम देह तुम, पामे जैसी प्रीत तैसी जो श्री राम, मैं होत न भय भीत। तो इसी पर इन्होंने इतने दुखी हुए, उनको इतना कष्ट हुआ कि तुरंत ही वहां से फिर चले गए और काशी आए। फिर वहां से वे अयोध्या चले गए। ठीक, फिर वहां से चित्रकूट होते हुए फिर वे फिर अयोध्या गए। वहां पे इन्होंने फिर रामचरितमानस की रचना की। किस आधार पे? अयोध्या में जाकर 1631 संवत में इन्होंने रामचरितमानस का शुभारंभ किया और जो किष्किंधा कांड, इसको इन्होंने काशी में पूरा किया। तो इस आधार पर इनको रामचरितमानस रचने में 2 वर्ष 7 माह का समय लगा। ठीक, अब इसके बाद हम इनकी रचनाओं को देखें, या तो देख लें इनके जन्म और मृत्यु पर कुछ कथन है, दोहे कभी पूछा जा सकता है। सुरतीय, नरतीय, नागतीय, सब चाहत अस होय, गोद लियो तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। अब इसमें 2 लोगों का कथन है। ये तो तुलसीदास का है और ये रहीमदास का। ठीक, ये जन्म पर था। एक दोहा मृत्यु पर है। संवत 1680 अस्सी 80 गंग के तीर, यानी वाराणसी में 80 घाट है ना, तो वहीं इनकी मृत्यु हुई थी, 80 घाट पर। 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तजो शरीर। ठीक, ये दोहा, ये जो गोसाई चरित है, इसको इस तरह है। श्रवण कृष्ण तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। ठीक, ये जो है ये गोसाई चरित्र में है, इस तरह पंक्ति। तुलसीदास के कुछ मित्र भी थे, उनको देख लें, फिर कहीं पूछा गया। कि मित्र कौन कौन थे? अब्दुल रहीम,
यानी अब्दुल रहीम खान खाना, सूरदास, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन, सरस्वती। इनके परम मित्र थे ये सब। ठीक, टोडर मल भी थे। ठीक, और इनके अगर शासन काल पूछा किसके शासन काल में थे, तो ये अकबर के शासन काल। किसका समय था? अकबर का। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ये अकबर के समकालीन थे, इसको याद रखिए। ठीक, अब इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाएं देख लें। सबसे पहले हम देखते हैं शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने तुलसीदास के 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने? 12 ग्रंथों का। तो इसमें जो है 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ। ठीक, इन्होंने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया, 5 बड़े और 7 छोटे। तो इसमें कौन कौन है देखें। पहला, इसमें हम पहला बड़े ग्रंथ देखें। पहला रामचरितमानस, दूसरा कवितावली, तीसरा विनय पत्रिका, चौथा दोहावली, पांचवा गीतावली। ये इनके 5 बड़े ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली। 5 हो गए। और जो छोटे ग्रंथ हैं इनके, छोटे ग्रंथ इसमें 7 हैं। पहला जानकी मंगल, दूसरा पार्वती मंगल, तीसरा रामाज्ञा प्रश्नावली, चौथा रामलला नहछू, पांचवा बरवे रामायण, छठवां वैराग्य संदीपनी, सातवां कृष्ण गीतावली। ये 7 ग्रंथ। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 ग्रंथ हैं, 5 बड़े और 7 छोटे। बड़े ग्रंथ कौन है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली। और जो छोटे ग्रंथ हैं, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछू, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण
गीतावली 7 5 हो गए 12। एक इसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुछ शिव सिंह सरोज में भी 10 ग्रंथों का उल्लेख है तुलसीदास के, तो उसको भी देखें। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज में कभी पूछ लिया तो कितने 10 ग्रंथों का उल्लेख है। तो कौन कौन है? पहला हनुमान बाहु, दूसरा राम सतसई, तीसरा संकट मोचन, चौथा राम सलाका, 5 छंदावली, 6 छप्पय रामायण, 7 कड़खा रामायण, 8 रोला रामायण, 9 झूला रामायण, 10 कुंडलियां रामायण। ये 10 किसके अनुसार? शिव सिंह सरोज में 10 ग्रंथों का तुलसीदास के उल्लेख है। इसमें महत्वपूर्ण है हनुमान बाहु। ठीक, ये सब पांचों लगभग महत्वपूर्ण है। इसमें भी कुछ देख लीजिए, लेकिन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो हमने देखा आज उनके कुछ ग्रंथों को, तुलसीदास के किसने कितने ग्रंथ माने हैं, तो उसको हमने देखा विस्तार से। अब इसके बाद एक एक करके उसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे हनुमान बाहु किसके अंतर्गत क्या है, ये कितने छंद है, कितने दोहे हैं, इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक, और देखेंगे कुछ इनकी रचनाएं ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। कौन सी? एक तरफ देख ले हम, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में इनकी रचना है, एक तरफ ब्रज भाषा में। ठीक, तो एक तरफ इनकी अवधी भाषा में जो रचनाएं हुई हैं, एक तरफ ब्रज भाषा में। अवधी भाषा में कौन कौन सी रचना है, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछू, बरवे रामायण। ये इनकी 5 रचनाएं जो हैं अवधी में, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको जरूर याद रखिए। ठीक, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नछू, बरवे रामायण, ये कौन किस भाषा में है? अवधी में। यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर ब्रज भाषा में गीतावली,
कृष्ण गीतावली, तीसरा विनय पत्रिका, चार कवितावली, फिर पांच दोहावली। ये इतने जो हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ बनता है, विनय पत्रिका की भाषा पूछता है, किस भाषा में, इसको जरूर याद रखिए। ठीक, तो अवधि में कौन सी है, ब्रज में कौन सी है, इसको देखिए। ठीक, ब्रज में गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, इतने हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके विस्तार से इसमें वर्णन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।